Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today our topic is center of mass and center of gravity, COM and COG. अब ये सेंटर ऑफ मास जो है इसको हमने सबसे पहले डिस्कस करना है, उसके बाद हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखेंगे। ये बात मुशाहदे में आई है कि किसी भी जिस्म का सेंटर ऑफ मास इस तरह हरकत करता है जैसे कि इसका तमाम का तमाम जो मास होता है वो एक सिंगल पॉइंट में समा गया हो। यानी कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर अगर आप फोर्स लगाएं तो जिस्म बजाय इसके कि उसमें टार्क पैदा हो जाए, वो रोटेट करना शुरू कर दे, वो रोटेशनल टार्क पैदा हो जाए उसके अंदर और वो घूमना शुरू कर दे, वो घूमे बगैर आगे को हरकत करना शुरू कर दे। ठीक है, किसी भी जिस्म के उस मकाम पर अमल करने वाली फोर्स उसमें टार्क पैदा करने से कासर होती है जहां पर उसका सारा का सारा मास होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स वहां से लगाएंगे तो वहां पर बजाय इसके कि वो जिस्म जो है वो आगे को, यानी कि जिस्म जो है वो रोटेट करना शुरू कर दे, घूमना शुरू कर दे, बजाय इसके वो आगे को मूव करना शुरू कर देगा। मैं इस पेंसिल की मिसाल लेता हूँ। ये मिसाल के तौर पर ये पेंसिल है मेरी, ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ पे रखूँ और यहाँ पर रखकर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसके फोर्स लगाऊं तो अब ये देखें ये घूम रही है, ये रोटेट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं फोर्स लगाऊं, इस वाले पॉइंट पे भी मैं फोर्स लगाऊं तो ये भी रोटेट कर रही है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अब ये पॉइंट है, ये भी रोटेट। अब ये यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट भी होगा, ये देखें, ये कोई ऐसा पॉइंट भी होगा, कोई ऐसा एक आध कोई ये एक ऐसा पॉइंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सपोज कर लें आप, क्योंकि अगर चलें इसको मैं यहाँ पर उतार के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा, कोई ऐसा पॉइंट होगा इसके अंदर के फोर्स लगाऊंगा बजाय इसके कि ये रोटेट करे, बजाय इसके कि ये घूमना शुरू कर दे, ये आगे को ऐसे करके आगे को मूव करना शुरू कर देगा। वो पॉइंट जहाँ पर कोई जिस्म घूमे बगैर आगे को मूव करना शुरू कर दे वो बेसिकली कौन सा पॉइंट कहलाता है? सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर हमारे पास दो सफियर्स हैं, एक है भारी एक है हल्का। ठीक है, दोनों को हमने एक सुलाख के साथ, एक रॉड के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने हल्के वाले हिस्से के ऊपर फोर्स लगाई तो बजाय इसके कि वो बिल्कुल सीधा मूव करना शुरू कर दे, उसने रोटेट करना शुरू कर दिया। वो यहाँ से यहाँ तक रोटेट करके आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया, यानी घूमना शुरू हो गया वो। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से मैंने उसके भारी वाले हिस्से की जानब फोर्स लगाई तो यहाँ भी वो रोटेट करना, यहाँ से वो यहाँ तक रोटेट करना, यानी कि यहाँ भी वो घूमना शुरू हो गया। तो हेयर देयर इज नो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लेकिन दरमियान वाले डायग्राम में देखें कि मैंने एक पॉइंट और रखा हुआ है जो मेन पॉइंट है, जो COM है, जहाँ पर उसका COM होगा। यहाँ पर जब मैंने फोर्स लगाई तो यहाँ पर फोर्स लगाने से बजाय इसके कि जिस्म जो है वो घूमना शुरू हो जाए, जिस्म बिल्कुल सीधा जो है वो जिस्म बिल्कुल सीधा जाना शुरू हो गया, आगे की तरफ जाना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है वो पॉइंट जहां पर जिस्म ना घूमे बल्कि आगे को मूव करना शुरू कर दे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है बेटा? अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes the system to move without rotation is called center of mass। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर कोई भी जिस्म घूमे बगैर हरकत करना शुरू कर दे वो उसका सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के बाद हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर तमाम का तमाम वजन नीचे अमूदन अमल करता हुआ महसूस हो, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी, जिस्म का तमाम वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG भी कहते हैं इसको, COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर किसी भी जिस्म का तमाम जो वजन होता है वो नीचे की जानब अमल करता हुआ महसूस होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक शॉपिंग बैग है, ठीक है, एक शॉपर है, उसके अंदर आपने जो है वो 10 से 12 एप्पल्स हैं उसके अंदर। ठीक है, ये आपने उसके अंदर 10 से 12 एप्पल्स डाले हुए हैं। पहले एप्पल, दूसरे एप्पल, तीसरे एप्पल, चौथे एप्पल, सारे का सारा जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे, अगर आपने उसको पकड़ा हुआ है तो वो जमीन की जानब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अमल कर रहा है। अब 12 के 12 सेब में से एक पॉइंट ऐसा होगा, एक सेब ऐसा होगा जहां पर उस जिस्म का सारा जो मैस है वो हमें महसूस हो, उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मास नहीं बल्कि वेट कहूंगा मैं। अच्छा, सपोज दैट ये मेरे पास एक जिस्म है, इर्रेगुलर कोई जिस्म है। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब हर पार्टिकल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है ये।
हर पार्टिकल वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एक ऐसी जगह भी होगी जहां पर इन तमाम पार्टिकल्स का वेट समा जाए, एक ही जगह पर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अगर कोई रेगुलर जिस्म है, अगर कोई रेगुलर बॉडी है, तो उस रेगुलर बॉडी मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्केयर है, स्केयर का जो स्केयर है, तो स्केयर मतलब मुरब्बा है, तो उसका हम डायगोनल्स के जरिए, जहां पर डायगोनल कितना करेंगे, वो वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा बेटा, वहां पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसी तरीके से ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां पर उस जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लाई कर सकता है। इस तरीके से एक दायरा है, तो आप दायरे के 2-3 डायामीटर्स, यानी डायामीटर को भी आप छोड़ें, दायरे का जो सेंटर होगा वहां पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो किसी भी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम जो है वो ज्योमेट्रिकल तरीके से मालूम भी कर सकते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तमाम के तमाम जिस्म का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हरकत करता हुआ महसूस होता है, ठीक है। क्योंकि एक जिस्म जो होता है वो बेशुमार पार्टिकल से मिलकर बनता है, और ज़मीन उन तमाम पार्टिकल्स को अमूमन नीचे की जानब अपनी मरकज़ जानब खींच रही होती है। किसी भी पार्टिकल पर अमल करने वाली ज़मीन की खींचने की फ़ोर्स उसके वज़न के मुसावी होती है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वेट इज़ ए फोर्स, ये वेट एक ऐसी फोर्स है जिसके तहत किसी भी चीज़ को ज़मीन अपनी जानब खींच रही होती है, ठीक है। अच्छा, किसी भी जिस्म के पार्टिकल पर अमल करने वाली ये फोर्सेस सारी पैरेलल होती हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 4 के स्टार्टिंग में पढ़ा था। इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट एक सिंगल फोर्स होता है, और वो सिंगल फोर्स इस जिस्म के वज़न के मुसावी होता है। उस पॉइंट को जहाँ पर ये रिजल्टेंट फोर्स अमूमन नीचे अमल कर रही होती है उस जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। उसको आम हालात में हम जी से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो आगे जब आप अपनी किताब खोलेंगे तो किताब में आपको जो है वो कुछ अशकाल नज़र आएंगी। ये देखें आप, ये बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। उसमें ये पहले स्क्वायर बना हुआ है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये आपको देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक मुसल्लस है, ठीक है। सारी जो चंद बाकायदा जिसाम हैं, यानी कि ये रेगुलर बॉडीज़ हैं। तो रेगुलर बॉडीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम ज्योमेट्री के तरीके से, ठीक है, मालूम कर सकते हैं, ठीक। तो कल हम जो है वो पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इर्रेगुलर बॉडीज़ का कैसे मालूम करते हैं, और कुछ कपल के मतलब भी हम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, स्टडी करेंगे हम उसको। आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।